नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे केपी एस्ट्रोलॉजी की इस सीरीज के अंदर विदेश यात्रा के ऊपर। इससे पहले हमने केपी एस्ट्रोलॉजी के जो हैं वो 26 वीडियो बनाए यानी कि 26 नंबर, और ये जो है इस सीरीज का 27वां वीडियो है यानी 27 नंबर। इसमें हम बात कर रहे हैं विदेश यात्रा के ऊपर। जब भी विदेश यात्रा की बात करते हैं तो हमारे सामने 12th हाउस आता है और 9th हाउस भी आता है। देखिए, विदेश यात्रा के जो संयोग होते हैं उनमें तीसरा घर जो है वो हमारे चौथे घर को काटता है, यानी कि हमारा जो चौथा घर है वो होता है हमारी मातृभूमि यानी कि मदरलैंड, मदर प्लेस। तो तीसरा घर उसको काटता है तो यानी कि हमें घर से थोड़ा सा बाहर निकालता है, जिसमें कि तीसरा घर छोटी यात्राओं का दिखाता है। अब तीसरा हाउस जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा सिग्निफिकेशन देता है, तो हमें कुछ लाभ होता है विदेश यात्रा के एवज में। अब 9th हाउस जो है वो यहाँ पे क्या करता है कि यात्राएं हैं, घर से बाहर की यात्राएं हैं, जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राज्यीय, जैसे कि इस राज्य से दूसरे राज्य या फिर जिले से बाहर, घर से बाहर। और इसमें जो है वो 12वां घर जो है वो है विदेश यात्रा या फिर अज्ञात स्थान। जैसे कुछ लोग जो गुम जाते हैं उनके लिए भी आप 12वें घर का यहाँ पे संयोग जो है वो ले सकते हो। तो इसका जो एक संयोग बनता है कि अगर 9th हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो अगर 3, 9 और 12 जैसे संयोग दिखाता है, इनमें जैसे नंबरों को दिखाता है वो, और उसका स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड, जैसे मैं दोबारा बोल देता हूँ कि अगर आपके 9th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड 3, 9, 12 जैसे संयोग दिखाता है और 9th हाउस का जो कस्पल सब लॉर्ड है उसका जो स्टार लॉर्ड है वो भी ऐसे नंबर दिखा देता है, तो आपकी विदेश यात्रा जो है वो संभव है। अब हमारे पास ये जो प्रिंसिपल है बस इतना ही नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी यहाँ पे देखनी होती है, क्योंकि कुछ ग्रह होते हैं जो हमें लाभ देते हैं और कुछ ग्रह जो हैं वो हमारे जो इस तरह के जो संयोग है उनको काटते भी हैं। तो आपको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आप इस वीडियो को संपूर्ण देखें, जिससे कि आपको सारी जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, वो सब पता चल जाए और कैसे हम इस यात्रा का जो है वो फलादेश कर सकते हैं अपने जन्म कुंडली के ऊपर। सबसे पहले आप किसी भी सॉफ्टवेयर में, हम केपी की बात करें तो केपी के कोई भी सॉफ्टवेयर में आप जो है अपना डेटा डाल दीजिए और वहाँ पे आपको क्या देखना है, सबसे पहले ये लग्न का कस्पल सबलॉर्ड। क्योंकि याद रखिएगा कि यात्रा कौन कर रहा है, विदेश कौन जा रहा है, घर से जो है वो दूर कौन जा रहा है, वो लग्न व्यक्ति विशेष जा रहा है। तो आपको लग्न में कहीं ना कहीं 3, 9, 12 जैसे ग्रहों के संयोग मिल जाते हैं, तो जातक जो है वो घर से दूर जाने का योग बनता है। ये इसको मैं पूर्ण रूप से भी बता सकता हूँ, जैसे मैंने शुरू के जो वीडियो उसमें मैंने लग्न की महत्ता के बारे में सारी कुछ बताया है, लेकिन मैं समय की महत्ता को समझते हुए मैं आपको डायरेक्ट जो है वो 9th हाउस के कस्पल सबलॉर्ड पे ले चलता हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या समझना है, कौन से ग्रह जो हैं आपको लाभ दे सकते हैं। देखिए, विदेश यात्रा की जो लाभ करने वाले ग्रह हैं उनमें सबसे पहला नंबर है शुक्र का। शुक्र जो है वो विदेश यात्रा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद गुरु है और उसके बाद जो है वो आपका आता है चंद्रमा। चंद्रमा देखिए कि चंद्रमा की पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर चंद्रमा 4th हाउस में बैठ जाता है या 4th हाउस के ऊपर दृष्टि डाल लेता है तो फिर आपको विदेश यात्रा जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कत देता है, यानी कि वो आपको अपना जो मातृभूमि है वो छोड़ने नहीं देगा। लेकिन आपका जो गुरु है और आपका जो शुक्र है वो अगर 9वें और 12वें घर में हो तो आपको विदेश यात्रा के सहयोग मिल जाते हैं। अब इसमें क्या है कि 4th हाउस को कटना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक मातृभूमि, माता और आपके जो गांव का जो प्रेम है वो आपको नहीं छूटेगा तब तक आपको जो है वो कहीं ना कहीं लाभ नहीं मिलेगा। तो इनको काटने वाले जो ग्रह हैं वो होते हैं नेचुरल अशुभ ग्रह, जैसे कि राहु, केतु और शनि। जब आप अपनी जन्म कुंडली में देखोगे कि 4th हाउस में अगर आपके अलगाववादी प्लेनेट राहु, केतु, शनि है तो आपका विदेश यात्रा के योग ज़्यादा से ज़्यादा बन जाते हैं। और 12वें और 9वें घरों में अगर चंद्रमा और आपका शुक्र और गुरु हैं तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग बनने के योग बनते हैं। इसमें आपके शुक्र के अलावा बहुत सारे और भी ग्रह हो सकते हैं, लेकिन ये तीनों ग्रह जो है वो थोड़े से विदेश यात्रा को नेचुरली सिग्निफिकेट करते हैं। तो आपने यहाँ पे प्रिंसिपल ले लिया। अब आप जब भी इसका संयोग देखते हो तो लग्न के अलावा 9th हाउस सबसे मेन है। इसके अलावा जो है वो आपका 3rd हाउस के कस्पल सबलॉर्ड को भी देख लेना चाहिए। अगर 3rd हाउस का कस्पल सबलॉर्ड कहीं ना कहीं 4th हाउस में बैठा है या फिर 4th हाउस को स्पेशली दिखा रहा है तो आपको यहाँ पे दिक्कतें हो सकती है। आप विदेश जा तो सकते हो, लेकिन समय के अनुकूल आपको वापस आना, वहाँ पे जो है अड़चने होना, बहुत सारी दिक्कतें आना, तो वो आपके सारे इस तरह की परेशानियाँ आने के योग बन सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे सीधा, जैसे ये जन्म कुंडली है, इस पे आप देखिए कि जो 9th हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड है, यहाँ पे 9th हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो आपका सूर्य बनता है। और यहाँ पे 9th हाउस के अंदर जो बैठे हैं वो यहाँ पे शुक्र
शनि और केतु, ये जो है वो कुंडली जो है ये वैदिक ज्योतिष की कुंडली है। वैदिक ज्योतिष की कुंडली और केपी कुंडली में थोड़ा सा भिन्नता है। ये यानी कि जब हम नारायण भावचरित की कुंडली बनाते हैं तो वो केपी कुंडली बन जाती है। तो यानी कि यहाँ पे जो हम देख रहे हैं शुक्र, शनि और केतु वो यहाँ पे आ गए हैं 9th हाउस में। तो 9th हाउस को ये तीनों ग्रह जो है वो सिग्निफिकेट करेंगे, जिसमें हमारा शुक्र भी आ गया जिसमें हमने बात की थी। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। और अगर हम चौथे घर में देखेंगे तो राहु अलगाववादी प्लेनेट बैठा, तो हमारे जो ये संयोग का जो फुलफिलमेंट है वो थोड़ी सी कंप्लीट हो रही है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 9th हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो बना यहाँ पे सूर्य। सूर्य जो है वो जन्म कुंडली के अंदर नीच का होकर बैठा है 12वें घर में, ये जन्म कुंडली में बैठा है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो सूर्य लाभ घर में आ रहा है केपी कुंडली में, तो यहाँ पे सूर्य 12वें घर में बैठा है, नीच का है। तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट है क्योंकि वो 12वें घर में चला गया है। और जन्म कुंडली के अंदर देखिए तो कर्म का मान लीजिए 12वें घर में गया है, नीच का हुआ है, थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, लेकिन 12वें घर में गया इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। अब सूर्य जो है वो अपने सिग्निफिकेटरों में 11 और 9 के परिणाम दे रहा है। तो हमें जो सिग्निफिकेटर चाहिए 9, 3, 9 और 12 वो हमें यहाँ पे मिल रहा है, 9 मिल रहा है। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसको पूरा खोल के तो हमें 12 भी मिला, 11 भी मिला, 4 भी मिला और 9 भी मिला। अब यहाँ पे देखिए 4 आ गया है, 4 मतलब मातृभूमि पे वापस आना। तो 11, 12, 4 आ जाता है तो हमें मातृभूमि पे वापस लाता है। लेकिन भाई जाएगा तभी तो आएगा, इसका मतलब है कि विदेश भी भेजेगा ये सूर्य और विदेश से लेके भी आएगा। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भाई ये सूर्य हमें विदेश यात्रा के योग दे सकता है। अब सूर्य जो है वो किसके नक्षत्र में है, किसके उप नक्षत्र में, वो देखना है। तो आपका सूर्य जो है वो गुरु के नक्षत्र और गुरु के ही उप नक्षत्र में बैठा है। गुरु यहाँ पे 10वां, 12वां, 10वां और चौथा कर दे रहा है, यानी कि हमें यहाँ पे 10वां, 12वां दे रहा है। हम कह सकते हैं कि जातक का जो कर्म है वो विदेश से जुड़ा हो सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। यहाँ पे 12वें घर के संयोग हमें 9th हाउस के कस्पल सब लॉर्ड पे भी मिले हैं, उसका स्टार लॉर्ड पे भी मिले हैं और उसका सब लॉर्ड भी गुरु ही है, तो इसके गुरु में भी हमें 12 का मिला। तो हमें 9, 12 के संयोग यहाँ पे मिले हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जातक या जातिका जो भी है, जिसकी भी कुंडली है या आपकी कुंडली में इस तरह के संयोग है, तो आपका यहाँ पे विदेश की यात्रा होने का योग बन सकता है कर्म के हेतु। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ें देख ली। अब आपको क्या करना है कि इसको थोड़ा सा अगर आप आगे लेके चलते हो प्लस पॉइंट के हिसाब से कि हमें क्या लाभ हो सकता है, और तो आप यहाँ पे 12वें घर के कस्पल सब लॉर्ड को भी जो है वो संज्ञान में ले सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 12वां जो घर है उसका जो कस्पल सब लॉर्ड है वो शनि है, यानी कि विदेश यात्रा का। जरूरी नहीं है इसको लेना, लेकिन फिर भी आप लेते हो तो आपको लाभ रहता है, क्योंकि आपको हर तरह से चीज़ों को ठोक बजा के देखने में भी लाभ है। इसमें कोई समय नहीं लगता है, आपको फायदा रहेगा आपकी अपनी कुंडली के ऊपर, अपने रिलेटिव्स की कुंडली के ऊपर। तो 12वें घर का जो कस्पल सब लॉर्ड है वो आपका यहाँ पे बनता है शनि, और 12वें घर में गुरु बैठा है जो हमने बात की थी शुरू में। तो शनि जो है वो जन्म कुंडली में क्या सिग्निफिकेट कर रहा है, वो 9th हाउस को सिग्निफिकेट है, अनटैलेंटेड है वो। तो वो दूसरे और तीसरे घरों के परिणाम तीव्र गति से भी देगा और वो 100% देगा ही देगा। शनि जो है वो केतु के नक्षत्र में और बुध के उप नक्षत्र में। यहाँ पे हम चलते हैं तो देखते हैं कि जो शनि है वो 9th और तीसरा घर दोनों भाव जो है हमें जो चाहिए वो मिल रहा है हमें। अब केतु के नक्षत्र में केतु 9 और 3 दोनों दे रहा है, क्योंकि केतु और राहु के आप ई सिग्निफिकेटर हमेशा देखिए। तो यहाँ पे 9 और 3 और 2 दोनों दे रहा है। इसका मतलब हमें वो विदेश यात्रा की प्रोमिसेस काफ़ी अच्छे तरीके से, हम ये कह सकते हैं कि जातिका की जो पढ़ाई है या जो एजुकेशन है या जातक की जो भी पढ़ाई एजुकेशन है वो दोनों विदेश में होने के योग बनते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो पूर्ण रूप से यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। तो इस तरह से आप 12वें घर के द्वारा भी इसे देखते। अब यहाँ पे देखोगे तो आप जो हैं वो शनि को अगर देखते हो, शनि पहले, छठे, 7वें और 12वें इन घरों का मालिक है, यानी कि थोड़ा सा ये एक एक्सपीरियंस वाली बात है कि जातक के लग्न यानी कि जीवन जो है वो उसका मालिक शनि बनता है। कर्म छठा घर यानी कि नौकरी या कर्म माने से, तो उसका मालिक भी यहाँ पे जो है वो शनि बनता है। 7वां घर विवाह का मालिक बनता है और 12वां घर सेटलमेंट का मालिक भी शनि बनता है। और शनि 9वें घर को सिग्निफिकेट स्ट्रांगली कर रहा है। इसका मतलब है कि विदेश में जातक की शादी, नौकरी और सेटलमेंट होने के योग बनते हैं यहाँ पे जो हमें 4 नंबर जो मिला था 9th हाउस के कस्पल सब लॉर्ड से, तो ये है कि वो विदेश से जुड़ा हुआ होगा, कि विदेश में आता रहेगा, जाता रहेगा, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई भी व्यापार कर सकता है यहाँ पे। तो इस तरह के हमें लाभ के योग यहाँ पे पूर्ण रूप से बन रहे हैं। अब इसमें दशा अंतर्दशा के द्वारा भी आप देखते हैं कि भाई कब जाने का योग बनता है। देखिए जातिका को जो है या जातक को जो भी है वो राहु की दशा चल रही है। राहु यहाँ पे अगर हम देखते हैं सभी ग्रहों के ठीक सामने राहु हमारे तीसरे घर के ठीक सामने है। तो राहु की दशा में हमें घर से बाहर जाने का योग बन सकता है। राहु चौथे घर के अंदर बैठा है तो घर के बाहर जाने का योग बन सकता है। ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। अगर यहाँ पे आपकी जो दशा चल रही है वो ग्रह नहीं मिलते हैं, तो आप जब भी जन्म कुंडली फलित करते हो, आपके पास जब भी जन्म कुंडली आती है या फिर आप अपने लेवल पे ही कर रहे हो अपनी ही,
तो जब भी आप जन्म कुंडली डालते हो सॉफ्टवेयर में तो एक रूलिंग प्लैनेट जरूर आएगा। जैसे यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपका यहाँ पे रूलिंग प्लैनेट आएगा, तो रूलिंग प्लैनेट में आप जो है अगर वहाँ पे राहु हो, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो राहु नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो सूर्य है उसका नक्षत्र रेट्रो है, जैसे सूर्य को हटा देते हैं, मंगल का नक्षत्र भी रेट्रो है तो मंगल को भी हटा देते हैं। तो यहाँ पे शुक्र, गुरु और केतु, ये 3 ग्रह हमारे पास आ गए। अब अगर हम आपकी जो ट्रांजिट कुंडली बनाते हैं यहाँ पे, तो ट्रांजिट में देखोगे तो गुरु जो है जन्म कुंडली में अगर हम देखते हैं गुरु ये ट्रांजिट में है, जैसे हमने आज अभी डाली है मान लीजिए सॉफ्टवेयर में, तो गुरु जो है वो यहाँ पे 9वां घर दिखा रहा है और राहु के नक्षत्र में। तो राहु को हम यहाँ पे एक तरह से रूलिंग प्लैनेट के रूप में ले सकते हैं जहाँ से हमें कुछ लाभ हो सकता है। तो अगर आपका दशा स्वामी यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप ले सकते हो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमारा जो दशा स्वामी है वो 3रे घर के ठीक सामने आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि राहु की दशा में हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलते हैं विदेश जाने के। अब राहु के अंतर्दशा, तो आप जो है वो अगर राहु 2 बार आ जाता है तो आप उसको ले सकते हैं। नहीं तो अगर आप जैसे कि राहु में कौन सी अंतर्दशा जो है हमारा फेवरेबल है, तो 9th हाउस के ठीक सामने वाले ग्रह की अगर दशा अंतर्दशा चलेगी या 12th हाउस के ठीक सामने वाले ग्रह अंतर्दशा चलेगी, तो हम कह सकते हैं कि जातक जातिका का विदेश का काम जो है वो आराम से बन सकता है। जैसे कि राहु आ गया, इसके बाद अगर हम 12th हाउस के ठीक सामने गुरु को देखते हैं तो गुरु, तो सूर्य, गुरु, बुध और मंगल, इनके भी आपके यहाँ पे लाभ हो सकता है। तो गुरु यहाँ पे 2019 में आएगा तो वहाँ पे आपको लाभ होने का योग बनता है। तो इस तरह से आप विदेश यात्रा के, विदेश सेटलमेंट के सहयोग देख सकते हैं। आपको बहुत अधिक समझ में इस तरह से आ जाएगा इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। और केपी एस्ट्रोलॉजी अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपको इसकी पूरी सीरीज मिलेगी, और आगे आने वाले जो चैप्टर्स होंगे, जैसे अभी 9th हाउस चल रहा है तो 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है पर्सन कुंडली की, वो आपको धीरे धीरे आगे मिलती रहेगी। तो आप जो है मेरा यूट्यूब चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसका लाभ जरूर लें। धन्यवाद दोस्तों।